हेलो दोस्तों, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम शब्द विचार यानी तत्सम तद्भव देसी और विदेशी शब्द। तो दोस्तों पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द यानी चार शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं जानते हैं फटाफट। अपनी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्योकित्य होते हैं यानी प्रयुक्त होते हैं, काम आते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य का क्या होगा? सूरज होगा। चंद्र, ये तत्सम शब्द है। तो इनका तद्भव क्या होगा? सूर्य का सूरज, चंद्र का चंद्रमा, ज्येष्ठ का जेठ, चैत्र का चैत, ब्रह्मर का भोरा। वैसे ही इनका तद्भव होता है। यह है तत्सम शब्द। सूर्य, चंद्र, ज्येष्ठ, चैत्र, ब्रह्मर, श्वेत, पक्ष, भ्राता, नव, अक्षरु और गर्दभ आदि ये तत्सम शब्द है। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर दिया गया हो वह तद्भव शब्द कहलाता है। संस्कृत भाषा के जैसे ये संस्कृत भाषा का शब्द है सूर्य। तो सूर्य को कहते हैं सूरज। ये हिंदी में जो कहते प्रयुक्त हो रहा है तो इसे बोलेंगे तद्भव शब्द। ओए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सूरज का तत्सम होगा सूर्य, चांद का होगा चंद्र, जेठ का होगा ज्येष्ठ, चैत का होगा चैत्र, भोरा का होगा ब्रह्मर, सफेद का होगा श्वेत, पंख का होगा पक्ष, भाई का होगा भ्राता, नया का होगा नव, आंसू का होगा अश्रु, गर्दन का होगा गर्दभ का होगा गधा, गधा का गर्दभ आदि ये शब्द है तत्सम और तद्भव। अब पढ़ेंगे देशी शब्द। देशी शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं और कैसे कैसे शब्द होते हैं तो जानते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द के बारे में पढ़ने से पहले इनकी परिभाषा को जान लेते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जो किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा आम बोलचाल की भाषा में अपनी आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं यानी अपने आप में ही गढ़ लिए जाते हैं बोलते टाइम। जो उन गाँव वालों को क्या जो आसान भाषा आसान शब्द लगते हैं, बोलने में आसान हो और कठिनाई न हो यानी सरल लगे, तुरंत बोलने में आ जाए, ऐसे शब्द ही देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो वे अपनी भाषा की प्रयुक्त आम बोलचाल की भाषा के शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे है खिड़की, खचाखच, खटपट, खर्राटा, चम्मच, गेवर, रेवड़, लोटा, खड़बड़, गड़बड़, बाप, उटपटांग, अंगोछा, चाट, चाट, ठटेरा, चुटकी, पटाखा, खुरपा, केला, कपास, भिंडी, ताला, लुंगी, टाबर, टिंगर, छोरा आदि ये देश शब्द है। जैसे पेट, बड़बड़ाना, हिनहिनाना, झंडा, लोटपोट, फटाफट, भागम भाग आदि ये शब्द है देश शब्द। अब पढ़ेंगे दोस्तों विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त वे शब्द जो हिंदी व अपनी भाषा के न होकर अन्य किसी दूसरी देश की भाषा हो यानी विदेशी भाषा हो उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी में कुछ शब्द वे हैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टीचर, डॉक्टर, नर्स, पेन, पेपर, पेंसिल, कोर्ट, पुलिस, ऑफिस, इंजीनियर, क्लास, कलेक्टर, कार, क्रिकेट, ट्रक, रेडियो, टेलीविजन, क्लर्क, कॉपी आदि, फीस और टैक्स और गार्ड, हेडमास्टर, प्रिंसिपल इत्यादि ये सब है इंग्लिश वर्ड यानी अन्य देश की भाषा। अपने देश की मातृभाषा है हिंदी। पर परंतु हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न संस्कृति है और विभिन्न भाषाओं भाषाओं वाला देश है। तो दोस्तों एक और आती है फारसी भाषा।
फारसी भाषा के शब्द हैं जैसे अमरूद, आमदनी, कारीगर, गवाह, जलेबी। दोस्तों ये अमरूद शब्द है ना, इसको 90% लोग तो नहीं जानने वाले हिंदी में प्रयुक्त करते होंगे, क्योंकि ये हिंदी का जैसा ही वर्ड लगता है, इसलिए सोचते होंगे कि हिंदी में आता है। कारीगर भी हिंदी में सोचते होंगे, जलेबी को भी हिंदी में ही सोचते होंगे, बट ये फारसी शब्द है। जैसे है जुखाम, दर्जी, दवा, दीवार, हिंदी, दर्द, चिराग, चश्मा, सरकार, सौदागर, वापिस, हजार, हफ्ता, खुश, खुराक, चाबुक, आराम, बीमार, तनख्वाह, अफसोस, सरदार, दरवाजा, शादी, तमाशा आदि। ये शब्द है फारसी शब्द। अब पढ़ेंगे अरबी भाषा वाले शब्द। अरबी भाषा में आते हैं अल्लाह, इरादा, आदमी, औरत, जिला, तहसील, नकद, हलवाई, किताब, ईमान, अखबार, औलाद, अजब, अजीब, अमीर, इज्जत, इजाद, इलाज, उम्र, करज, किस्त, कीमत, गरीब, फकीर, फायदा, मुकदमा, मुलक, मुसाफिर, हाकिम, हमला, हाल, हवालात, तकदीर और ताराख, मुहावरा, दुकान आदि अरबी भाषा वाले शब्द आते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक अंदाज़ा लगाया हो तो मुस्लिम शब्द ज़्यादा यूज हुए हैं अरबी शब्द, अरबी भाषा में। तो अब आते हैं तुर्की शब्द, भाषा के शब्द। तुर्की में क्या आएगा? उर्दू, कैची, चेचक, काबू, बेगम, बीबी, बहादुर, मुगल, चाकू, बारूद, चम्मच, बादशाह, लाश, आका, कुल्ली इत्यादि ये शब्द आते हैं तुर्की में। पुर्तगाली शब्द, जो पुर्तगाल देश के कैसे कैसे शब्द हैं? पपीता, बाल्टी, साबुन, पीपा, अलमारी, आलपिन, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, लबादा, तंबाकू, अनानास, चाबी आदि हैं पुर्तगाली शब्द। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों जापानी शब्द। जापानी शब्द में आएंगे रिक्शा, सुनामी, सायोनारा इत्यादि। थोड़े से हैं चीनी शब्द। चीनी में आएगा चाय और लीची, चाय और लीची यह है चीनी शब्द। जापानी शब्द में रिक्शा, सुनामी, सायोनारा। ओके। और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी फ्रेंच वाले शब्द हैं जैसे कारतूस, काजू, कुप्पन, मीनू, सौंप आदि हैं फ्रांसीसी शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द क्या होते हैं? 4 प्रकार पूरे हो चुके हैं आपने। अब पढ़ेंगे संकर शब्द। ये नहीं, सॉरी, संकेत शब्द, संकर नहीं, संकेत शब्द। संकर संकर शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हो वह संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी क्या है? ये रेलगाड़ी। अब ये रेल तो हो गया इंग्लिश वाला वर्ड और गाड़ी हो गया हिंदी वाला वर्ड, तो दोनों मिलकर बन गए तो रेलगाड़ी। ये होते हैं संकर। संकर का मतलब होता है जुड़वा शब्द। और ये एक होते हैं संकेत वाले शब्द, इसी में ही आते हैं वो भी जिनसे हमें संकेत मिलता हो। तो दोस्तों इसमें 2 भाषा हो गई, संकर शब्द हैं रेल प्लस गाड़ी। हाफ कमीज, हाफ प्लस कमीज, हाफ तो हो गया अंग्रेजी वाला वर्ड और कमीज हो गया अरबी शब्द। जांच करता, जांच प्लस करता, जांच हो गया फारसी शब्द और करता हो गया हिंदी शब्द। अब दोस्तों फास्ट तरीके से तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ लेते हैं। देरी नहीं किसी बात की। और फास्ट तरीके से पढ़ने के बाद जस्ट हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। सॉरी अगर मुझसे कोई पढ़ाने में गलती हुई हो तो अभी तक। तो हम शुरू कर लेते हैं। तद्भव और तत्सम, इधर रहेंगे तत्सम और इधर रहेंगे तद्भव। ओके। तो अचरज का होगा आश्चर्य। अक्षर, अक्षर का तत्सम तो दोस्तों संस्कृत वाले हैं, आपको मालूम है। तद्भव है जो हिंदी में जो कि प्रयुक्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अक्षर, अक्षर संस्कृत का, हिंदी में अक्षर। सावण, श्रावण, पंख, पक्ष, आंवला, आमला, मक्खी का, मक्षिका, नींद का, निद्रा, घोड़ा का, घोटक, गधा का, गर्दभ, हाथी का, हस्ती, ऊंट का, उष्ट्र, आम का, आम्र, आग का, अरक,
केला का कदली। आलस का आलस्य, आँख का अक्सी, कान का करण, हाथ का हस्त, पैर या पाँव का पाद होता है। अंगूठा का अंगुष्ठ, होठ का ओष्ठ, दांत का दंत, जीभ का जीवा। गर्दन का होगा गिरवा, नाखून का नख, नाक का नासिका, अकाज का अकार्य, अनाड़ी का अनार्य, दूध का दुग्ध, तारा का तारक, चांद का चंद्र, सूरज का सूर्य, आधा का अर्ध। जांग का होगा जंगा, गांव का होगा ग्राम, घर का होगा गृह, यमुना का जमुना, जमुना का यमुना, जेठ का ज्येष्ठ, घोड़ी का घोटिका, नाच का नृत्य, सफेद का श्वेत। काला का होगा कर्षण, हल्दी का होगा रिद्रा, ससुर का होगा ससुर, इमली का अम्लिका, होठ का ओष्ठ, आग का अरक, अमेय का अमृत, अंधेरा का अंधकार, रात का रात्रि, आलस का आलस्य। ओखली का होगा उल्लूखल, कंगन का कंकण, सपूत का सुपुत्र, कपूत का कुपुत्र, कंदा का स्कंद, आठ का अष्ट, सात का सप्त, नौ का नौ, दस का दस, अमोल का मूल्य। अंगुली का होगा अंगुली, 18 का होगा अष्टादश, आज का होगा दे, इतवार का आदित्यवार, ई का इक्सु, उच्छा का उत्साह, ऊंचा का उच्च, कछुआ का कच्छप, काग या कौवा का काक, मोर का मयूर। सांप का होगा सर्प, काज का कार्य, काम का कर्म, किसान का कृषक, कुछ का किंचित, कोयल का कोकिला। कुआ का होगा कूप, खांसी का कास, खीर का सीर, गांठ का ग्रंथि, गेहूं का गोदुम, गोबर का गोमे, ग्वाला का गोपालक, गाय का गौ और गवार का ग्रामीण। ग्वाला का होगा गोपालक, बहू का वधु, काजल का कज्जल, गेंद का कंदुक, हरा का हरित, पीला का पीत, सुई का सूचिका, देवर का दिवीर, बाई का भ्राता। चैत्र का चैत का चैत्र, बैसाख का वैसाख, जेठ का ज्येष्ठ, साढ़ का आषाढ़, सावन का श्रावण, भादवा का भाद्रपद, आशोज का अश्विन, कार्तिक का कार्तिक, मंगसिर का मार्गशीर्ष। पो का होगा पौष, माह का माघ, फागण का फाल्गुन, जौ का यऊ, घड़ी का घटिका, घड़ा का घटक, घी का घृत, चकवा का चक्रवाक, चांदनी का चंद्रिका और चीता का हो जाएगा चित्रक। चौथा का चतुर्थ, चौपाया का चतुष्पद, चौराहा का चतुष्पथ, साकी का साक्षी, परक का परीक्षा, खेत का क्षेत्र, अमावस का अमावस्या, चिड़िया का चटका। बगला का हो गया बक, हड्डी का अस्थि, उलाहना का उपालंब, कुंवर का कुमार, रीछ का रिक्स, ऋषि शख्स और तांबा का ताम्र, तिनका का तर्ण, दही का दद्दी। दूब का दुर्वा, दुबला का दुर्बल, दोपहरी का द्विपहरी या दोपहरी। धरती का धरित्री, धीरज का धैर्य, नंगा का नगन, नाई का नापित, नारियल का नारिकेल। नेवला का नकुल, नैन का नयन, पीठ का पृष्ठ, पूत का पुत्र, पापड़ का प्रपट, पूंछ का पुच्छ, पत्र का प्रस्तर। बजरंग का वज्रांग, बनिया का वणिक, बहन का भगिनी, बेल का बलिव्रत, पीठ का विष्टा, बाघ का व्याघ्र। हंसी का होगा हास्य, होली का होलिका, सिंगार का श्रृंगार, सुनार का स्वर्णकार, सुहा का सुका, सेठ का श्रेष्ठी, सूखा का शुष्क, लूण का लवण, शक्कर का शर्करा, सतसई का सप्तसती, सपना का सोपन, सास का स्वश्रु, सांस का श्वास, सुहाग का सौभाग्य। सच का सत्य, श्राप का साप, लोहार का लोहाकार, लौंग का लवंग, भगत का भक्त, भिखारी का भिक्षुक, भीख का भिक्षा, भोरा का भ्रमर, मक्खी का मक्सी का मामा का मातुल, मीत का मित्र, मौत का मृत्यु, मूसल का मूसल, मुसल, मुह का मुख, महीना का मास। मूछ का हो जाएगा, सॉरी रुको, मूछ का हो जाएगा समश्रु, रस्सी का हो जाएगा रज्जू। राखी का हो जाएगा रक्षा, लाज का लज्जा, लाख का लक्ष्य, लोमड़ी का लोमसा, सीख का शिक्षा, सुआ का सुख, सुअर का सुकर। बिच्छू का हो जाएगा वृश्चिक, भूखा का हो जाएगा भूविषित, नक्त का नक्षत्र, कबूतर का कपोत, अनाज का अन्न, सींग का श्रृंग, गड्ढा का घृत, बेल का बलिव्रत, बच्चा का वत्स। भैंस का हो जाएगा महिषी, प्यास का पिपासा, जोगी का योगी, ओझा का उपाध्याय, पंगत का पंक्ति, इलायची का एला, अमचूर का अमरचूर्ण, इकट्ठा का एकत्र। उजाला का उज्जवल, बूढ़ा का वृद्ध, हंसी का हास, दंश का डंक, सबका श्रव, बेन का वाणी, परसों का परसव। क्या हो जाएगा परसव। अब होते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव द एंड। अब पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। चलो एमसीक्यू क्वेश्चन पर चलते हैं नीचे।
ये आ गए आपके MCQ क्वेश्चन। तो पहला का पढ़ लेते हैं। पहले तो निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वाले पहले पढ़ेंगे हम। तो आश्चर्य, चांद, हाथ, पत्थर। हाथ, पत्थर, चांद ये कौन से हैं? ये हिंदी वाले शब्द हैं। चांद का चंद्र, पत्थर का प्रस्तर, हाथ का हस्त, आश्चर्य का क्या होगा? बताओ, आपको बताना है आश्चर्य, क्योंकि तत्सम शब्द है, संस्कृत वाला शब्द है ये आश्चर्य। दूसरा है गर्दन, गधा, घोटक, गाय। गाय का क्या होगा? गौ। गधा का गर्दभ, गर्दन का गिरवा, घोटक, घोटक किसका? घोड़ा का। तो तत्सम शब्द कौन सा हो गया? घोटक। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। भोरा, सुका, कोयल, ऊंट। भोरा का भौरा, कोयल का कोकिला, ऊंट का उष्ट्र, सुका का क्या होगा? तोता। तो ये है तत्सम शब्द सुका। चौथा क्वेश्चन। पीठ, जेठ, इतवार, पृष्ठ। तो इसमें कौन सा होगा? पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आलस, जीवा, छा, गड़ा। तो इसमें होगा जीवा। क्वेश्चन नंबर 6। घटक, मछली, कुत्ता, केला। तो इसमें कौन सा होगा तत्सम शब्द? घटक। क्वेश्चन नंबर 7। चोंच, आंवला, अष्टादश, आम। तो इसमें होगा अष्टादश, यानी 18 को कहते हैं, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8। आधा का आधा, आज, प्यास, चंद्रिका। तो इसमें होगा तत्सम शब्द चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आएगा दंत, होठ। तो इसमें वैसे आपको दिख रहा है दंत दांत का होता है, तो दंत होएगा इसमें तत्सम। क्या होएगा इसमें? दंत। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। गांव, ग्रह, देवर, ज्येष्ठ। तो इसमें होगा ज्येष्ठ, तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 11। हटापट, श्रावण, जीभ, लोटा। तो इसमें होगा तत्सम शब्द श्रावण। क्वेश्चन नंबर 12। घी, दही, घृत, चोंच। तो इसमें होगा तत्सम शब्द घृत। क्वेश्चन नंबर 13। गेवर, जामाता और अमावस, खेत। तो इसमें होगा क्या होगा इसमें? करेक्ट, जामाता, तत्सम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्षेत्र, जांग, पैर, गेंद। क्वेश्चन तो इसमें तत्सम शब्द होगा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15। नारियल, खांसी, मत्स्य, ऊंट। तो इसमें तत्सम शब्द होगा मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? हस्त, बोरा, कोकिला, मयूर। तो इसमें तद्भव शब्द है बोरा। क्वेश्चन नंबर 17। आश्विन, चरम, गांठ, आम्र। तो इसमें होगा तद्भव शब्द गांठ। क्वेश्चन नंबर 18। उल्लूखल, सांप, कपोत, ग्रह। तो इसमें होगा तत्सम शब्द सांप। सांप का क्या होगा? तद्भव, सॉरी, तत्सम शब्द क्या होगा? सांप का सर्प। क्वेश्चन नंबर 19। घड़ा, आमलक, एला, दद्दी। तो इसमें होगा घड़ा, तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 20। गर्दभ, अधे, परसव, अंगुली। तो इसमें होगा तद्भव शब्द अंगुली। क्वेश्चन नंबर 21। अक्षय, कान, गिरवा, हस्त। तो इसमें होगा कान। क्या होगा इसमें? कान, तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य, चंद्रमा, चांदनी, आलस्य। तो इसमें होगा तद्भव शब्द चांदनी। क्वेश्चन नंबर 23। कदली, आम्रचूर्ण, भ्रमर, दिया सलाई। तो इसमें होगा दिया सलाई। क्या होगा? दिया सलाई, इसमें तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 24। जवाई, जमाता। तो तद्भव आपको पता चल गया होगा ज्वाइरा। क्वेश्चन नंबर 25। हस्ती, नींद, लवंग, नृत्य। तो इसमें होगा नींद, तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 26। मातुल, भ्राता, ससुर, नव। तो इसमें होगा ससुर। क्या होगा इसमें? ससुर। क्वेश्चन नंबर 27। उल्लू, फाल्गुन, चैत्र, श्रावण। तो इसमें होगा उल्लू, तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 28। ग्राम, भगिनी, परपट, पूंछ। तो इसमें होगा पूंछ। क्या होगा? पूंछ का पृष्ठ। पूंछ का क्या होगा? पृष्ठ। तो ये पूंछ क्या है? तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 29। दस, चतुर्दश, अष्टादश, 18। 18 का क्या होगा? अष्टादश। तो इसमें तद्भव शब्द 18 है।
क्वेश्चन नंबर 30 कर्षण, गड़ा, मौक्तिक, वृद्धि। तो इसमें कौन सा है? तद्भव शब्द गड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 चम्मच शब्द है। चम्मच शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो विदेशी शब्द है। सॉरी, चम्मच तद्भव शब्द है। रेडियो कलरक शब्द है। रेडियो कलरक शब्द है अंग्रेजी शब्द। झंडा, मेमियाना, खिड़की आदि शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर करेक्ट होगा देशज। देशज शब्द है सभी। झंडा, मेमियाना, खिड़की आदि। क्वेश्चन नंबर 34 अखबार, मुहावरा, आदमी कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये है अरबी भाषा के शब्द। क्वेश्चन नंबर 35 हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 आलपिन, अलमारी शब्द है। यह है पुर्तगाली शब्द। क्वेश्चन नंबर 37 रिक्शा, सायोनारा शब्द है। फारसी, जापानी, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो यह है जापानी शब्द। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अब हो जाता है इस क्लास का द एंड। इसमें आपको सिलेबस प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराए गए हैं। दोस्तों आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास के लिए आप कमेंट करना लाए या नहीं लाए। दोस्तों ये जैसी भी क्लास है वैसी है, ये बोर्ड वाली क्लास नहीं है जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये टाइपिंग बोर्ड वाली क्लास नहीं है। दोस्तों ये पेज वाली क्लास है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।